जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB अप्रेंटिस न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कौन लोग इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इस अप्रेंटिसशिप का क्या फ़ायदा है और फिर कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, कैसे आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। ये सब जानकारी बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2700 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप लोग इसके 11 नवंबर 2025 से लेकर के 1 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 800 प्लस GST, SC ST के लिए कोई फीस नहीं और PH दिव्यांग के लिए 400 प्लस GST फीस रखी गई है। एज लिमिट आपकी 20 से 28 है और यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। कैंडिडेट ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है और इसके साथ ही इसमें जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 12th मंथ का रहेगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या ये परमानेंट जॉब है? तो गाइज ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक आपकी सिर्फ अप्रेंटिसशिप है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक बार किसी बैंक से अप्रेंटिसशिप कर लेते तो उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक के अंदर या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर भी जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकलती है और परमानेंट वाली निकलती है। वहाँ पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है जैसे कि ग्रेजुएट या फिर 10वीं या 12वीं, वो तो मांगी ही जाती है। साथ ही साथ आपको बोला जाता है कि आपके पास 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए किसी भी बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी भी बैंक में। तो ऐसे में ये वाली जो अप्रेंटिसशिप है आपको वहाँ पर काम आती है एलिजिबल होने के लिए, उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि ये क्या है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है और ना ही परमानेंट है, ये आपकी अप्रेंटिसशिप है। अगेन मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अभी आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी स्टेट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीट निकाली गई है। फिर गाइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जानने को मिलेगा कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप इन दोनों पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। एक है nats.education.gov और दूसरा है apprenticeshipindia.gov.in। मैंने आपको इन दोनों के लिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखे हैं। अगर ये अभी आप वीडियो में देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों पर ही आपको अप्लाई करना हो, किसी एक पर ही अप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक ही पोर्टल का लिंक दिया है, बट जब आप इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर रहे होगे तो आपको यहाँ पर दोनों अप्लाई लिंक मिल जाएंगे। आपको जिस भी पोर्टल पर अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। अगर आपका NATS पोर्टल के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड अकाउंट है यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर इसमें डायरेक्टली जनरल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके स्टूडेंट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके डैशबोर्ड से बहुत ही कम स्टेप के अंदर 2-3 स्टेप के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं NAPS पोर्टल के माध्यम से यानी कि इस वाले पोर्टल के माध्यम से जो कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, तो आपका अगर इसके ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है, कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी इस वाले सेक्शन पर आएंगे जो कि अभी आपके सामने आया था। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला सेक्शन अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी और यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए दी जा रही है जो इनका पहले से इनमें से किसी भी पोर्टल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, चाहे NATS चाहे फिर NAPS। बट गाइज अगर आपका इनमें से किसी भी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, आप पहली बार इस वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले, तो पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। इस वीडियो के अंदर अभी मेनली मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको NATS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और अगर आप इसमें फ्रेशर है तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको पूछा है डू यू हैव अबो डाटा टू एनरोल। क्या क्या डाटा मांगा है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका फॉर्मेट JPG का हो, साइज 1 MB से कम हो, आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल, क्वालिफाइंग डिग्री, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसका फॉर्मेट PDF का है,
वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, तो आपके पास ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज इसके आगे का प्रोसेस मैं अपनी पुरानी वीडियो से बताने वाला हूँ, जो कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको लेकर ही बनाई थी, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर आप लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं है। एक बार कर लीजिए, बाद में आपको कोई भी फॉर्म भरना हो डायरेक्टली लॉगिन कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। इसलिए यहाँ पर उस वीडियो से आपको जानकारी दी जा रही है। अगर आपके सामने कोई भी स्टेप अलग आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी गए हैं, पहले ईमेल वाला फिर यहाँ पर मोबाइल वाला ओटीपी डालिए और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर का जो पेज है वो आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछे कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिसशिप, यानी कि क्या आपने यहाँ पर जो सैंडविच अप्रेंटिसशिप है इसको छोड़ करके कोई अन्य ट्रेनिंग ली है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी डिग्री है क्या वो आपने रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस से पास की है। तो आपको बताना है इनमें से किस माध्यम से आपने पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका वही नाम डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको आपका एंटर करना है। फिर है अपलोड आधार कार्ड, जो कि आपको यहाँ पर पीडीएफ के साइज में अपलोड करना है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में, और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। फिर स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ से है, जो जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो की है, तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन फिर यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट नेम। इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट NATS, यानी कि अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स भी सिलेक्ट करके आपके इंस्टीट्यूट का नाम खुद से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे नीचे और देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल। तो इनमें से किस में आपने किया है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में कोर्स नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप आपका सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी, यूनिक रजिस्टर नंबर या फिर रोल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर गाइज स्टूडेंट आईडी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूनिक रजिस्टर यानी कि जो स्टूडेंट को मिलता है रजिस्टर नंबर या तो आप वो डालिएगा, या फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली है, और उसके बाद में मंथ एंड पासिंग यानी कि किस महीने के अंदर आपने पास किया वो सेलेक्ट करना, और परसेंटेज आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको ये भी जो कैप्चा कोड आपके सामने जैसे कि 8-10 जो भी होता है वो आप यहाँ पर लिख करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज जो आपने ईमेल रजिस्टर की है उसके ऊपर आपको एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपका एक लिंक दिया है, वो लिंक आप ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ईमेल एक्टिवेशन है वो हो जाएगा। एंड ये होने जाने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर आएंगे। अब आपको जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे, और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे, जिसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो ओनली JPEG और PNG फॉर्मेट इसका रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फाइल रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपकी फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, बाकी की जानकारी देखने को मिलेगी। एंड देन आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं तो यस करने के बाद में बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे से वन कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आएगी जो
जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है, और इनमें आप चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपलोड प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट बोला है। तो आप यहाँ पर आपका या तो प्रोविजनल या फिर जो आपका पास सर्टिफिकेट है इस क्वालिफिकेशन का वो आप अपलोड करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। एंड देन गाइस यहाँ पर नीचे आता है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जॉइंट आफ्टर, यानी कि किसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, आईटीआई के बाद में, 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद में, या फिर डिप्लोमा के बाद में, जिसके बाद में भी आपने ये क्वालिफिकेशन की है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और उसकी जानकारी भर दीजिएगा। जैसे कि मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट किया तो हाई स्कूल की जानकारी आपको देनी है, बताना है कि किस स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर उसका बोर्ड देना है, आपका रोल नंबर देना है, स्टूडेंट आईडी के अंदर आपकी परसेंटेज देनी है, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ लिख देना है, जनरल स्किल आपके अंदर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एग्जांपल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको इस तरह से आपकी स्किल लिखनी है, स्पेस आपको नहीं देना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज बतानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा और इसमें स्पेस मत दीजिएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे एंड देन फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका पिन कोड है सबसे पहले वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है जो, और आपका जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आता है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर आपकी पहली जो स्टेट की चॉइस है वो देनी है। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं। सेकंड स्टेट को यहाँ पर आप चॉइस देंगे एंड उसके बाद में उसकी जो सिटी है वो प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। फिर तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है, उसकी सिटी आपकी वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। फील्ड प्रेफरेंसेस, तो किस फील्ड को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर आता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल देनी है। तो आपको आपका IFSC कोड देना है जो कि बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। एंड उसके बाद में बैंक ब्रांच नेम वो जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, फिर बैंक भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखिए, बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए और जो आपकी पासबुक है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देनी है। इसके बाद में गाइज आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी जानकारी के अंदर, किसी स्टेप के अंदर कोई जानकारी गलत है तो फिर आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर इसको पहले प्रिंट कर लीजिएगा अगर आप पहले ही करना चाहते हैं। एंड देन आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको लॉगिन करके इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर इंडस्ट्री नेम में बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिलेगा, अप्रेंटिसशिप विद बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की ऑप्शन है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 दिसंबर 2025 दी गई है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स व्यू कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जानकारी आपके सामने आएगी। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सभी की सभी जानकारी दी गई है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ व्यू करेंगे। और उसके बाद में गाइज अब आप इसमें जैसे कि अप्लाई करना चाहते तो कैसे करेंगे, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आप यहाँ पर व्यू के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट में क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, अप्रेंटिसशिप नेम और डेट ऑफ अप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लोकेशन देखने को मिलेगी, स्टेट और स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो हुआ मैंने NATS पोर्टल का प्रोसेस बताया। अगर आप NAPS पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लॉगिन करने के बाद में अप्रेंटिसशिप और अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में आकर के सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा लिखेंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से वैकेंसी देखने को मिलेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप सिंगल एक अप्लाई पर क्लिक करके क्लिक में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है वो मेन चीज़ है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो ओपन
कीजिए। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें बोली है। आपको ये बोला है कि दी कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल एज पर अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा वुड रिसीव एन ईमेल फ्रॉम, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर लेंगे उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपकी डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको info@bfsissc.com इस ईमेल आईडी से आपको एक ईमेल आएगी। इसमें आपको क्या होगा, इसमें एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म के रूप में आएगी ये, जहां पर आपको कैंडिडेट को प्रोवाइड करानी होगी उसकी पर्सनल डाटा, चॉइस ऑफ लोकेशन, सेंटर, कैटेगरी, PWBD स्टेटस एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फ़ी। यानी कि आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है और साथ ही साथ आपके फ़ीस का पेमेंट करना है। जब तक आपका फ़ीस का पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा और आपको ईमेल इसी ईमेल से आएगी और ईमेल के थ्रू ही जो आपको ईमेल आएगी उसी में आपको पेमेंट करने का लिंक मिलेगा, वहीं से आपको पेमेंट करना होगा, तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। सो गाइज इस तरह से आप लोग आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।